टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे नंगे पाँव रे। सो कैसे हो सारे, स्वागत आपको मेरे सही यार के मैं। नमस्ते सभी को। सो आज हम बात करेंगे एनमेट के जो ऑनलाइन होम रिकॉर्ड होता है वो कैसे दिया जाता है एंड क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है पूरी, क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया है घर पे बैठ के देने का, और यही इसी सीट पे बैठ के मैंने दिया था। एंड मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली कि क्या होता है। सो आपके पास क्या क्या चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। पहले हमें लिखा क्या क्या हुआ है कि आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक ईमेल का प्रिंट आउट होना चाहिए जो घर बैठ के दे रहे हैं उनके लिए, और एडमिट कार्ड हो गया, ईमेल हो गई, और उसके अलावा एक सिग्नेचर आईडी प्रूफ अलग होना चाहिए, एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अलग होना चाहिए। तो 2 आईडी प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, एंड 2 रफ पेजेस एंड अ पेंसिल। और मैंने वैसे 2-3 पेंसिलें और शॉर्पनर रखे हुए थे। सो इसके साथ अब मैं टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। और मैंने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने ये बोला था कि आधा घंटा तो लग जाता है। इसलिए मेरा जैसे एग्ज़ाम था आज 11 बजे, सो मैं 10:30 बजे बैठ गया कि भाई अब शुरू हो जाएगा, मैं फटाफट करता हूँ, प्रोक्टोर पर क्लिक करता हूँ। सो आया कि आप 15 मिनट से पहले शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरा एग्ज़ाम 11 AM पे था तो वो 10:45 पे भी क्लिक नहीं हुआ, 10:45 एंड हाफ या 10:46 पे ही क्लिक हुआ है कि मैं उस पर क्लिक कर सकूँ और वीडियो पे लोड होता है कि वीडियो आएगी। तो कई मैंने सुना था कि कई में बोलते हैं कि गो टू मीटिंग होनी चाहिए कई के लैपटॉप्स में, और कई में जूम, पर मेरे केस में जूम मीटिंग ही खुल रही थी अपने आप। तो मतलब वो एक लिंक देते हैं, उस पर अपना जूम मीटिंग का खुलता है। अगर पहले से डाउनलोडेड होगी आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे तो अच्छा रहेगा। जूम और गो टू मीटिंग दोनों आप पहले से डाउनलोड कर लो, ईजी पड़ता है। उसके बाद वो शुरू करता है तो एक बंदा आपको बताता है कि आप दिखाइए। तो मुझे पर बोला गया कि दिखाओ अपना एडमिट कार्ड दिखाओ। वेब का मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये पेज है, जैसे हाँ जैसे कि ये पेज है मान लीजिए, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। हाँ तो ऐसे पेज है, ऐसे करके दिखाना पड़ता है कि ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आईडी कार्ड भी ऐसे, ये छोटा सा आईडी कार्ड करके ऐसे करके दिखाना पड़ता है कि ये देखिए आईडी कार्ड, एंड आपके डेस्क पे क्या क्या पड़ा है। एक बार ये सारा हो गया, आईडी कार्ड, दोनों आईडी कार्ड दिखा दिए, एडमिट कार्ड दिखा दिया। मुझसे उन्होंने ईमेल नहीं पूछी, और मैंने कई बार और लोगों से पूछा है कि जो ऑनलाइन देते हैं उनसे ईमेल नहीं पूछते कि आप कंफर्म करो कि आपके पास ईमेल है, क्योंकि लिखा तो था कि आपको कई कंफर्मिंग ईमेल की मैं प्रिंट आउट निकलवा के लाया था। बट इट्स बेटर कि आप प्रिंट आउट निकलवा के रखो, एडमिट कार्ड का भी और ईमेल का भी अगर पूछ ले, क्योंकि वो मे बी जो मॉनिटर कर रहा है उस पर डिपेंडेंट भी हो सकता है ना। तो पेन्स यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पेंसिल यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने 3-4 पेजेस ऐसे खाली पेजेस रखे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 पेजेस आप पहले ही साइड कर दीजिए। तो मैंने कर दिए, 2 पेज साइड रख दिए, एंड 2 ही पेज पे आप रफ कर सकते हैं पेंसिल के साथ। सो उसके बाद हमने एक एक करके, फिर एक बार जब सारी चीज़ें एक बार चेक हो जाती है कि ये एडमिट कार्ड आ गया, ये आईडी कार्ड आ गए दोनों, सिग्नेचर, फिर आप क्या करते हैं कि सिग्नेचर की वाली पार्ट का एक बार दिखाओ, तो वो आई गेस फ़ोटो खींच लेते हैं सिग्नेचर वाली पार्ट की, को फ़ोटो खींच लेंगे। उसके बाद सेम वे में जहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में फ़ोटो अच्छी तरह जूम करो, आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, ऐसे बोलेंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर हो गया। अच्छा, मैं कोई चीज़ बताना है कि जो आपको मॉनिटर कर रहा था, अब इसलिए आप जूम मीटिंग में हो तो आप तो अपनी वीडियो दिखा रहे होते हो, पर उनको अपना वीडियो दिखाना ज़रूरी नहीं होता। मतलब मेरे को लगा था कि शायद मैं भी उनको देखूँगी कौन है मेरा मॉनिटर, पर सुनने में ऐसा लग रहा था, ठीक है, डोंट कोट मी ऑन दिस, पर सुनने में ऐसा लग रहा था कि एक रूम में या एक मीटिंग रूम में 10-12 लोग बैठे हैं और इकट्ठे 10-12 लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि और भी लोगों की इंग्लिश की कुछ बोलने की आवाज़ें आ रही थी, इस पर मैं जज कर रहा हूँ। एंड ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद एक प्रोसेस आता है कि वो बोलते हैं आपको कि आप ऐसे ऐसे सीधे खड़े हो जाओ, इधर कैमरे में देखो और अपनी टेक पिक्चर पे क्लिक कर दो, आपकी फ़ोटो आ रही होगी, टेक पिक्चर पे क्लिक कर दो। तो वो हो गया, टेक पिक्चर किया, फिर नेक्स्ट किया, सेव कर दिया, फ़ोटो आ गया। उसके बाद कहते हैं कि ऐसे वाइट पेज पर हमने जो 2 रफ पेज निकाले थे उस पर पेंसिल से सिग्नेचर करो और ऐसे ऐसे कर, और उस पर रखो आप टेक पिक्चर पे, ऐसे इतने पास ले जाओ जहाँ पे सिग्नेचर है और बिल्कुल पास करके बात सेट करवा दो। तो फिर ऐसे करके सिग्नेचर किए, सब कुछ हुआ। एंड टेस्ट शुरू होने से पहले भी हमें 8 मिनट दिए जाते हैं। हमें पूछा जाता है कि आप इंग्लिश को कौन सी पोजीशन पर रखना चाहते हो। तो जिस तरह मैं एनमेट के मॉक देता हूँ तब मुझे पता चलता है कि पोजीशनिंग कोई और होती है और वैसे कुछ और होता है। तो जब एनमेट के मॉक देते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है कि पहले आपको इंग्लिश में चूज़ करना है, या फिर पहले आपको मैथ्स में चूज़ करना है, या फिर पहले आपको किस में चूज़ करना है। पर यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 1 2 3 नंबर्स होते हैं। सो इंग्लिश को जिस पोजीशन पे करना चाहते हो, जैसे मैंने इंग्लिश को फर्स्ट पोजीशन पे किया था, उसको ड्रैग किया और 1 पोजीशन पर रख दिया। फिर
और मैथ्स को किस पोजीशन पर रखना चाहते हो, और मैथ्स को मैंने थर्ड पोजीशन में रखा था, यानी क्वांट को मैंने थर्ड पोजीशन पर रखा। लॉजिकल रीजनिंग को किस पोजीशन में रखना चाहते हो, वो उठा के ड्रैग करके सेकंड पोजीशन पे। एक बार आपने सारे पोजीशन रख दिया, उसके बाद नेक्स्ट करके आप सेक्शन वाइज होंगे। आपको पता है कि सब में 36 क्वेश्चन आते हैं। पहले में 28, दूसरे में 40 और तीसरे में 52 मिनट्स दिए जाते हैं। एक बार टेस्ट खत्म हो जाता है तो वो आपको बोलते हैं कि आप अपनी जो रफ शीट्स हैं वो अपने लाइए, ऐसे करके दिखाइए। और इनको अच्छा हाँ रफ शीट्स चेक कर, पहले भी ऐसे चेक करते, पहले आगे पीछे करवाते कि पहले आगे करो, चेक करवाओ पीछे की खाली हैं। कुछ लोग बच्चे ऐसे लिख देते होंगे ना, फॉर्मूला करके लिख देते होंगे। बीच में मुझसे कान भी चेक करवाए थे कि कुछ कान में सुन तो नहीं, ये पहले की बात है कि। और फिर जब एक बार पेपर होगा, टेस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हम कहते हैं रफ शीट दिखाओ, ऐसे ऐसे करके। फिर रफ शीट के लगभग मुझसे कितनी बार फड़वाई, अब मान लीजिए कि ये इस एक कागज़ के मैंने 6 से 8 टुकड़े किए होंगे। मैंने दोनों कागज इकट्ठे पकड़े, ऐसे फाड़ा, फिर ऐसे फाड़ा, फिर एक उनको बड़ा पीस दिख रहा, फिर उसको भी फड़वाया अलग से। तो मैंने तो लगभग 4-5 बार फाड़ा है एक पेज को, जिसके 5-7 को टुकड़े हो गए, पता नहीं कितने ही टुकड़े हो गए। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही होता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं बताने होते हैं। और मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बताने आया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए किसी को भी। मतलब मैं थोड़ा डर गया था कि यार कुछ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, मेरा नेट ना अड़ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नॉर्मल मॉक दे रहे थे तब नेट अड़ जाता है, तो ये तो फाइनल मॉक दे रहे हैं होम पर बोर्ड। अच्छा, मेरी सजेशन क्या है कि अगर, वैसे तो मैं पहले ज़्यादा डर गया था टेस्ट शुरू होने से पहले, बजाय कि टेस्ट शुरू होने के बाद मैं पहले ज़्यादा डर गया था कि कहीं नेट ना अड़ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम ना आ जाए, कि लोगों के आ रही थी। अच्छा हाँ, इसमें एक मैंने बहुत ही मेन पॉइंट मैंने वो मिस हो गया, वो ये पॉइंट था कि हम आपसे रूम का 360 डिग्री व्यू भी लेते हैं। अब वो 360 डिग्री व्यू कैसे लेते हैं कि जैसे मैंने ये लैपटॉप यहाँ पे है ना, तो उठाया, अब मेरे सामने मान लो टेबल पड़ी है, ठीक है, तो उठा के पूरा ऐसे कहते ऐसे करो, हल्का रोटेट करो, हल्का रोटेट करो, रोटेट करो, कहते हल्का टिल्ट करो टुवर्ड्स डाउन। फिर ये लैपटॉप है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हाँ एग्जाम्पल देखिए तौर पर, ये पेज का लैपटॉप बना देते हैं हम। इसके मान लीजिए ये लैपटॉप है, तो इधर कीजिए, थोड़ा टिल्ट कीजिए, फिर थोड़ा वो ऐसे कैसे टिल्ट कीजिए, ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे हमसे। कहते आप खड़े हो जाओ, चार्जर हटा के, फिर आप खड़े हो जाओ, फिर ऐसे ऐसे पूरा रोटेट करवाया, अपनी सीट दिखाई। अब मान लो ये टेबल है जिस पे मैं रख के कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं दिखाओ, फिर पूरी टेबल उनको नीचे से ऐसे करके नीचे रख दिया मैंने ज़मीन पर कि देख लो अब अच्छी तरह। सेटिस्फेक्शन, जब उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ सब सही है, कोई चीटिंग का कोई मतलब बात बन नहीं रही कि अब चीटिंग नहीं कर सकता बंदा। और टेबल पे भी मेरे से दो एक्स्ट्रा पेज थे, मैंने सब वो तक हटवा देंगे, तो इसमें चीटिंग करने का मत सोचना। ऐसे ही फालतू में बैन वैन बजेगा या क्वेश्चंस लोगों को बोलोगे तो फ़ायदा नहीं है। वैसे मेनली तो पता ही है कि 3 DI आते हैं कॉन में, एंड 3 सेट आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, एंड 3 ही समरीज आती हैं। एंड पर एक जानने वाली अलग बात है कि जनरली जो मैं सुनने में आ रहा था मुझे कि वो इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही आता है, एक सेट ही आता है 4 या 5 क्वेश्चंस का। पर बाई चांसली मुझे 2 सेट आ गए थे यार। एंड इनपुट आउटपुट ऐसी चीज़ है जिसमें कैट तक इंसान ने कोई प्रैक्टिस नहीं की होती ज़्यादा कुछ खास, तो कैट से और इसमें तैयारी में कुछ काफ़ी फ़र्क सा लग जाता है। पर आप होम प्रिपेयर्ड, पहले मुझे लग रहा था कि मैं आपको वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा, टेस्ट शुरू होने से पहले की बात है कि नहीं, मैं बोलूँगा कि अगर आपके शहर में है। अब बाई चांसली क्या होता है कि कुछ शहरों में नहीं भी होता है, जैसे मान लो मैं अमृतसर का हूँ तो अमृतसर में नहीं है, बैंगलोर में है, चंडीगढ़ में है, बड़े बड़े सिटीज़ में तो ऑब्वियसली होगा, पर कई छोटी सिटीज़ में नहीं होता, तो उनको दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। इसलिए ट्रैवलिंग से बेस्ट है कि घर पे आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर फ्रंट कैमरा है, तो आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। ईयरफोन्स हेडफोन्स नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से आपके पास, एंड आप टेस्ट शुरू करेंगे सब सही हो जाएगा। तो मैं जितना डरा हुआ था पहले उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ अगर आपका भी टेस्ट है या होने वाला है तो डर होना मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से यही सुन रहा था। मैं सुबह भी आज उठ गया था, कितने बजे, मेरा 11 बजे था टेस्ट, एंड मैं 8:30 बजे उठ के यही एक वीडियो पूरी केएल लॉन्चर की पूरी 1-1.5 घंटे की वीडियो सुन रहा था कि अच्छा ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। कुछ नहीं, अपना एडमिट कार्ड रखिए, ईमेल का प्रिंट आउट घर पे बैठे हैं तो रख लीजिए, एंड फोटोज़ मैंने ऐसे रख लीजिए, और 2 पेंसिल पेपर, दैट्स इट। बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिसकी आवाज़ आती हो, दिखते हो आप, और बात बन जाएगी। एंड इसी बेस पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप मेरे मार्क्स जानना चाहते हैं तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा आगे प्रोसेस निकल जाने चाहिए। अगर मेरे को अच्छे नंबर आए हैं अगर, तो मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एक बार थोड़ा मिल जाए फिर आपको बताते हैं कि नहीं।
थोड़ा सस्पेंस तो बना के रख सकते हैं ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब वो वाली वीडियो आए कि मेरे कितने नंबर आए, सेक्शन में कितने आए। अच्छा हाँ, तो मैंने एक ना कट ऑफ चेक की थी जो मुझे अप्रोक्सीमेटली सुनने में ये आई थी। तो मर्जी है आपकी ये इस कट ऑफ को माना। मैंने कैरियर 360 में से एक कट ऑफ देख रहा था कि कितनी जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 215 के करीब जा रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग की जा सकती है 65 to 70। क्वान्टिटेटिव स्किल्स यानी कि मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड की 70 से 75 के बीच में जा सकती है। एंड लैंग्वेज स्किल्स की 62 से 65। सो कट ऑफ माइंड में रहेगी तो ज़्यादा बढ़िया कर लो। पर इस बार सुना कि जो पिछले सालों से कट ऑफ हायर जाएगी ओवरऑल की, सेक्शनल की इतनी हाई जाने के चांसेस देखते हैं, लेट्स सी। एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो घर बैठ के दे रहे हैं या फिर टेस्ट सेंटर्स पे जाके दे रहे हैं। एंड मेरा आज का ताज़ा एक्सपीरियंस है मेरा 1:30 बजे की। और हाँ, और 11 बजे का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम 11 बजे ही स्टार्ट हुआ। जैसे मेरा 11 बजे था, मेरा लगभग 11:20 पे स्टार्ट हुआ था। एंड अभी बस आधा ही घंटा हुआ है मुझे टेस्ट देखो, और मैंने कहा चलो फटाफट वीडियो बना दें क्योंकि फ्रेश हैंड जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बेस्ट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने जो दोस्त है जिन्होंने एडमिट देना, होम रिकॉर्ड दे रहे हैं या फिर टेस्ट सेंटर पे जा रहे हैं, ये नॉलेज काम आएगी, उनको शेयर कर देना। एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको बताया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिया और जब अगली बार वीडियो आएगी तो उसके पास जगह कितने नंबर आए हैं। एंड या नमस्ते।